जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आधी आबादी सशक्त हो रही है, सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में शामिल हो रही हैं हमारे ठीक दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं आप मेरी स्टेला माइकल। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला सशक्तिकरण की तरफ आपका झुकाव भी है और आप उस दिशा में काम भी करती हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं आप मीरा प्रसाद जी। मीरा प्रसाद जी कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में आप एक्टिविस्ट हैं। कई जगह कई प्रोजेक्ट आप कर रही हैं। हमारे ठीक बाईं तरफ बैठी हुई हैं डॉक्टर रंजना चौधरी जी। डॉक्टर रंजना चौधरी जी उपाध्यक्षा हैं विकास भारती, एक एनजीओ है उसका। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सशक्त हो रही है आधी आबादी। स्टेला मैडम, आप जो सशक्त हो रही है आधी आबादी, इसको आप किस रूप में देखती हैं? मैं एक स्त्रीवान इंडिया करके एक कम्युनिटी चलाती हूँ, जिसका मेन उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण है। लेकिन हमने इस संस्था के थ्रू हमने बहुत कुछ काम किए हैं, लेकिन पीछे में कहीं ना कहीं हम लोग के साथ प्रॉब्लम्स जुड़ जाती है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि महिलाओं को आगे लेके जाने के लिए, और बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत सारे महिलाएं हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। मीरा जी, आपका क्या नज़रिया है? सचमुच में सशक्त हो रही हैं महिलाएं अपने देश की? हो तो रही ही हैं। निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और खुद को प्रूव भी कर रही हैं हर फील्ड में। इसमें सरकार का भी योगदान है। उसके अलावा जो महिलाएं दूसरी महिलाओं को सशक्त करने का एक प्रयास कर रही हैं, ये दिन प्रतिदिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है और ये आगे चल करके इसका रिजल्ट कुछ सालों के बाद हमें दिखेगा। दिन प्रतिदिन जो भीड़ बढ़ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है कि इनिशियल स्टेज में हम देखते थे कि एक दो महिलाएं घर से निकलती थी, आज से 20 साल 25 साल पहले। बट आज अपने लिए, अपने समाज के लिए, महिला समूह के लिए काफ़ी काम कर रही हैं और आप तो काफ़ी अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। कैसा देख रही हैं आप इसको? मैं देख रही हूँ, जब से मैं काम कर रही हूँ उसी दौरान मैं देख रही हूँ कि काफ़ी परिवर्तन आया। और जब कभी हम डाटा देखते हैं, पिछला डाटा, तो अगर उस पर स्टडी करते हैं तो एक पता चलता है कि जब आज़ादी के बाद हमारी महिलाएं थी, आज के समय की हमारी महिलाएं हैं, या अगर हम सेंसस ही उठा के देखते हैं तो 10 साल पहले जो हमारा इंडिकेटर्स था, आज का जो हमारा इंडिकेटर्स है, उसमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन है। कहने का, किसी भी महिला को सशक्त होने के लिए जो इंडिकेटर्स तय किए जाते हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसका इकोनॉमी पे क्या कंट्रोल है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है डिसीज़न मेकिंग, तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में जहाँ पे आज महिला 71% जो है हमारे देश में महिलाएं शिक्षित है। और अगर हम देखते हैं कि अगर मातृ मृत्यु दर है वो हमारे देश में कमी आई है और भी हमें कमी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा इंडिया उस चीज़ को, हमारा देश, हमारा भारत जो है उस चीज़ को नहीं ये कर पा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले वर्ष के पिछले सेंसस की तुलना करते हैं तो इसमें काफ़ी आई है, मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। अगर माता के साथ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो उसका एक काफ़ी अच्छा सुधार आया है। इस सब के अलावा अगर हम देखते हैं हमारे बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम, जिस पे आगे भी हम बात करेंगे, इस तरह की योजनाएं हैं जिसका महिला जो है लाभ उठा रही हैं। और आज घर घर में आप देखेंगे, बात करेंगे, जो एक साधारण सा ऑब्जर्वेशन करने पे हमें पता चलता है, हर एक घर की महिला किसी न किसी रूप में वो जो है घर को, परिवार को इकोनॉमिकली भी कंट्रीब्यूट करी है। चाहे उस घर की एक ही लड़की जा रही हो, पूरा का पूरा सारा जो महिला ये नहीं उसमें अभी इन्वॉल्व हो रही है इकोनॉमिकली, हाँ, कंट्रीब्यूशन उसका नहीं कहीं है, न कहीं उसका लेकिन भी कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है। और एक समय आएगा जबकि हमारी आधी आबादी जो है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिकली उसका कंट्रीब्यूशन होगा और इकोनॉमिक पावर उनके हाथ में भी आएगा। अच्छा गुप्ता, आप कैसे देख रही हैं इसको, पूरा सशक्तिकरण के पूरे इस माहौल को?
मैं तो जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है तो इसमें पहले की बनिस्बत पहले की तुलना में काफ़ी तरक्की आई है, जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया है, और मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से पहले की महिलाएं घर में और पर्दा में कैद रहती थी, आज उनको उस पर्दे से निकलकर आज़ादी मिली है, अपनी पहचान बनाई है उन्होंने हर फील्ड में। चाहे हम देख लें एजुकेशन का मामला हो, खेल का मैदान हो, या बच्चों को पढ़ाने की बात हो, मतलब हर बिजनेस हो, बिल्कुल बिजनेस हो। या अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं दिखाना चाहूँगी कि हम सब महिलाएं आज सामने कैमरे के सामने बैठी हैं, ये भी सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम आगे निकले हैं, महिलाएं आगे निकली हैं और अपनी बातों को इस तरह से दर्शकों के सामने हम पेश कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की और मीडिया की और ख़ासकर औरतों की भी अपनी वो हिम्मत है जो वो आगे आई हैं, और इसमें सभी का सहयोग रहा है पूरी तरह से। अच्छा, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब बहुत अच्छा सगुप्ता आपने कहा कि हम आकर के यहाँ बैठे हैं, तो ये भी एक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं शीला जी? हम कितने सशक्त हैं? हम ले रहे हैं अपने परिवार में, अपने समाज में लीड ले रहे हैं, हम कितने सशक्त हैं और हमको कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, समाज, हम कितने सशक्त हैं? यानी हम पर्सनल, व्यक्तिगत, मी एज अ पर्सनल, यस, हमने तो बहुत ये जो यहाँ जो हम बैठे हैं, बहुत मुश्किल का सामना करके हम यहाँ पर आए हैं जी। तो आगे हम चाहते हैं कि और भी औरतों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, और आगे पूरा एक दिन ऐसा आए कि सारे औरत माने कहीं भी ये ना बोले कि मैं नहीं कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर पाई हूँ, या मैं नहीं करूँगी। इसीलिए मैंने एक कॉल सेंटर का अभी स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पर कोई भी महिला फ़ोन करके ये आप उनका जो प्रॉब्लम है वो बता सकती है, और इनका उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। यदि जॉब करने मांगती है तो वो, अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करने मांगती है तो मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही लेते हैं लेडीज़, लेकिन उनको आगे हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं कि वो लोग मार्केटिंग करना, मार्केटिंग, कॉम्प्लायंसेस, पैकिंग, सारा चीज़ में हम लोग हेल्प करेंगे। तो कोई भी क्षेत्र हो तो उस चीज़ में हम लोग ये माने हेल्प करेंगे। इसका कॉल सेंटर हम लोग बनाए, और हम लोग एक अवार्ड फंक्शन भी किए हैं। सिवा 2022 दिसंबर 23 को ये हुआ था, जिसमें सारा क्षेत्र से जो महिलाओं माने हम लोग को माने प्रोफाइल्स चेक करके हम लोग निकाले हैं, सारे लोगों को हम लोग सम्मान किए थे, जिसमें माने बहुत सारे महिलाएं खुश हुई, ताकि एक बेंचमार्क सेट हुआ कि छोटे बच्ची लोग भी ये सोचे कि मुझे भी उस दिन माने एक ना एक दिन ये अवार्ड चाहिए और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक प्रेरणा मिली उनको, बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, जिसका थ्रू मैंने वो खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। और मैं तो चाहती हूँ कि सारा लोगों को ले, कहीं भी महिला ठोकर ना खाए, माने कमज़ोर ना पड़े। इस चीज़ के लिए हम लोग माने मेरा तो उद्देश्य ये है कि इसको हम माने महिलाओं को हम आगे बढ़ के एक ऊंचा प्लेस में, हाईएस्ट पीक पे देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार में भी डिसीजन खुद लेती हैं? यस, मेरा परिवार में हम खुद डिसीजन लेते हैं। मेरा परिवार मतलब माने मैटरनल फैमिली जितना एक्सटेंडेड फैमिली है, तो वहाँ पर हम देखा जाता है कि सारा महिलाओं को माने एक स्टैंड है, एंड सारा महिलाओं माने दे आर एम्प्लॉयड या कुछ ना कुछ काम करे, ऐसा नहीं कि एंड इक्वली है। कहीं पर ये नहीं बताएंगे कि हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं मेन को। फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं कि हम लोग ओवरटेक करना चाहते हैं, हम लोग हमेशा बराबरी का, हम लोग का भी जो शब्द है जो हम लोग बोलते हैं उसका भी वैल्यू रखा जाए, और हम लोग भी इक्वली कमाते हैं, और हम लोग भी माने घर में जो इकोनॉमी है, घर में जो संसार जो चलता है वहाँ भी, और इवन इकोनॉमी में भी इक्वल पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और एक साथ चलना चाहते हैं। माने ये ना सोचे कि वी आर अगेंस्ट मैन, वो चीज़ कभी नहीं है, कभी नहीं है। ये हमारा कल्चर है कि हम लोग हमेशा माने अपना धर्म निभाए और उसका साथ ही, लेकिन हम लोग सशक्त होने मांगते हैं, यही चीज़। मैडम, आपका जो है, हम कितने सशक्त हैं और क्या कर रहे हैं सशक्तिकरण के लिए? जी, मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण जो है, ये अगर हम अपने घर में देखें जी, तो आम घरों में ये सोचा जाता है कि किचन है तो मम्मी का किचन है, बिल्कुल, वहाँ मम्मी ही दिखनी चाहिए, पापा बाहर के काम करने चाहिए। तो ये मानसिकता जब जो हट गई है, मेरे घर में तो हट चुकी है।
यहाँ ये 0% चलिए है। हम तो एक कदम आगे बढ़ गए। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे घर बहुत में ये अच्छा। मानसिकता नहीं है कि मम्मी किचन में दिखनी चाहिए, पापा बाहर काम करेंगे। तो मेरे घर में बच्चे भी जानते हैं, मेरा बेटा 7th क्लास में, वो भी किचन का वो अपना खाना बना लेता है, बेटी भी बना लेती है। तो ये मुझे लगता है फाइनेंशियल जो डिसीजन है वो भी हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं। तो एज अ पर्सन हम जब बोलिएगा तो मेरे फैमिली में तो मुझे जो लग रहा है कि है वो हेल्प पूरे सब लोगों से मिला है, वो सपोर्ट सभी लोगों से मिला है। और जहाँ तक बाहर की बात है, यही जो कंसेप्ट है कि आप ये ना सोचें कि महिला की ये ड्यूटी है, वो करती है, स्वेच्छा से करती हैं। ये नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ घर वो देखें, बच्चे वो देखें। आपको उनके इच्छाओं का भी सम्मान मान करना रखना है, होगा। सम्मान करना है। यही चीज़ पे हम काम कर रहे हैं और ये मानसिकता बदल रही है। ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। चलिए, आपने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ वहाँ कम से कम ये चीज़ें चेंज हो रहा है जी, निश्चित कि, रूप से। भाई जो किचन में पुरुष भी दिखने चाहिए, दिखते हैं। घर के पोछा झाड़ू में पुरुष हाँ, भी निश्चित रूप दिखने से। चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैडम, आपका क्या मतलब, आपके यहाँ का क्या है और आप क्या कर रही हैं इस दिशा में? जैसा अभी हमारी पूर्व वक्ता ने कहा कि चेंज जो है वो घर से होना बिल्कुल। चाहिए और दिखना भी चाहिए। और आज हम सब यहाँ हैं, यहाँ आने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरे यहाँ आज तक महिलाएं सर्विस करेंगी, उसमें कुछ लिमिटेड सर्विस है। महिला टीचर बन सकती हैं, महिला लेक्चरर बन सकती हैं, महिला डॉक्टर बन सकती हैं। इस तरह का सोच जो है कहीं ना कहीं हमारे तरह के समाज में ये महिला रहा, सेना में नहीं जिसको- जा सकती है, महिला पुलिस में नहीं जा सेना सकती, नहीं जा सकती है, या समाज सेवा के क्षेत्र में ये नहीं जा काम सकती कर रही है, NGO तो नहीं चला उसको बहुत NGO नहीं ज़्यादा- चला सकती। NGO नहीं चला सकती है। बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस जो है उस तरह के, चूंकि मैं एक सर्विस क्लास परिवार से, उस तरह से बहुत एक्सेप्टेंस आज से 20-30 साल पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन मैंने भी इसको ब्रेक किया, इसको और तोड़ा। मैं तोड़ा, इस मैं मिथक को तोड़ा। इस मिथक को तोड़ा। और मैं यहाँ जेवे इंस्टीट्यूट से जिस सेक्टर में रूरल डेवलपमेंट में करने के बाद मैं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम जब करने आई, लोगों ने कहा क्यों इतना परेशान होती हैं, यहाँ तो कोई टाइम का ये नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन आज जो है, आज प्रेजेंट स्थिति में मेरे घर वाले उस तरह से नहीं सोचते हैं। उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो इस काफ़ी अच्छा लगा कि मम्मी इस क्षेत्र में काम कर रही, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉर्पोरेट जो है उन लोग करते रहे, जिसके कारण मैं इस क्षेत्र में हूँ। लेकिन दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ महिला, घर तो एक पार्ट है, आपको कहीं ना कहीं हर तरह का चैलेंज बाहर में भी फेस करना पड़ता है। या महिला के लीडरशिप को एक्सेप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन से लेके किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतना आसान नहीं है। आज भी ये ट्रांजिशन फेज आप कहेंगे हो रहा है आसान, हो जाएगा आसान, हम मानते हैं इसमें समय लगेगा, लेकिन वो उतना आसान नहीं है। क्योंकि जब कहीं ना कहीं हमारे जिस राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारा देश, हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कहीं ना कहीं वो माइंडसेट में है पुरुष इस काम को कर सकता है, और उसके इसमें आना जो है महिलाओं को उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ आज भी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जितनी भी सरकारें कर रही हैं, उनके भी देखिए सोच का बात है। सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन देते हैं। आरक्षण की भी जब बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण कहाँ है? सेवा के क्षेत्र में। अगर स्कूल में जब सर्व शिक्षा अभियान का भी आया तो क्या हुआ कि 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां शिक्षित होंगी, एक रोल मॉडल के रूप में शिक्षिका रहेगी, लड़कियों को ये फील होगा कि वो काफ़ी सुरक्षित है, और वो रोल मॉडल शिक्षिका हमेशा से रही है, हम लोगों की भी रहती थी, तो उस रूप से आगे बढ़ेगी। अब नर्सिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है आप देखिएगा महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रहती है। लेकिन जो अब हमारे समाज में ये परिवर्तन एक आ रहा है, जो कि लोकल गवर्नेंस की बात आई, जहां हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, बिल्कुल। हमारी महिलाएं आगे आईं, और जब पहली बार आई लोगों ने कहा क्या ये रिजर्वेशन दिया, लेकिन रिजर्वेशन के चलते, आरक्षण के चलते जहाँ पे पुरुष खड़े होते थे, ठीक है पहला बार उन्होंने अपनी पत्नी को ही खड़ा किया, वो एक ट्रांजिशन फेज था, लेकिन आज उसको देख हाँ, के आप डिसीजन ले रही उसको हैं। देख के वो हाँ, डिसीजन ले रही है। बहुत सारी बिल्कुल। हमारी जो ये मुखिया है, हमारी बिल्कुल। बहनें सरपंच बहुत अच्छा कर रही है। और जब नेक्स्ट फेज होता है तो बहुत सारी महिलाएं अपने निकल के आई कि भाई वो उसकी दीदी जैसे मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी छोड़ के भी आई। तो इस तरह का हमारा ये क्या, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी महिलाओं का स्थान सुरक्षित हो।
महिलाओं को उसमें स्थान मिले, क्योंकि जब तक डिसीजन की प्रक्रिया में मैं ऐसा मानती हूँ अगर स्थान नहीं मिलता है हाँ, तब तक वो तो निर्णय फिर होने वो से- जो ठीक बात। सशक्तिकरण डिसीजन लेने की जो है वो कैपेसिटी नहीं होने से हम योजना चला सकते हैं, योजना का लाभ महिला को मिल सकता है, लेकिन वो जो पॉलिसी चेंजेस की बात करते हैं या पूरा कंप्लीटली कि महिला को फोकस करे कि प्लान बनाया जाए, उसमें थोड़ी ना थोड़ी कमी रहेगी। इसलिए अभी काफ़ी कुछ हो रहा है, मैडम, लेकिन और भी बदलाव की आवश्यकता मैं है। ये कह रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण हम क्या कर रहे हैं, एक देखिए, थोड़ा सा। मैं तो जैसा कि पहले बताया कि मैं विकास भारती बिशुनपुर एक संस्था ही नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन के रूप में 1983 में यहाँ पे खड़ी हुई और पूरे झारखंड में खासकर जो लास्ट रंग ऑफ द पीपल सोसाइटी में एकदम हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जो महिलाएं आज 40 वर्ष उस संस्था के कार्य करते हुए हो गया, जिसमें मैं 20 साल से उस संस्था से जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं से संबंधित बहुत तरह का कार्य किया, जिसमें हमने एक सरकार के बड़े पार्टनर के रूप में, क्योंकि हमारे संस्था में ये माना जाता है, हमारे संस्था के सचिव का ये कहना है, श्री अशोक भगत जी का, पद्मश्री अशोक भगत जी का, जिन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री भी मिला, कि संस्था कितना भी काम कर ले, अपना नेटवर्किंग कितना भी विस्तार कर ले, लेकिन गवर्नमेंट के पैरेलल नहीं हो सकती है। इसलिए जो सरकारी कार्यक्रम है पहले उसको हम लोगों ने पहुंचाने का कार्य किया। उसके बाद जो हमारा नवाचारी प्रयास था, जिसमें महिलाओं को वो अलग अलग प्लेटफॉर्म देना, उसको कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, तो कृषि के क्षेत्र में जी, विभिन्न एजुकेशन के क्षेत्र में उस ड्रॉप आउट को करके उसको हम आगे बढ़ाए। और आज प्रेजेंटली अभी मैं बताना चाहूँगी कि अभी संसदीय संकुल योजना जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत ग्राम उद्यमी योजना है, उसका फेज 3 जो है बिशुनपुर में संचालित हो रहा है और जनजातीय महिलाओं के लिए है। तो उसके अंतर्गत कौशल का विकास करना ये हमारा अभी प्रमुख कार्य है कि जब तक महिलाएं के कौशल का विकास नहीं होगा, उनका पावर कौशल का विकास कर रही हैं विभिन्न प्रकार के का कार्य में विभिन्न हेल्थ का क्षेत्र में काम समेकित कर। विकास पे हम काम कर रहे हैं। सगुप्ता, आप खुद डिसीजन में, अपने घर में और बाहर क्या कर रही हैं? आप खुद जी, डिसीजन मेकिंग में आपका क्या बहुत क्या शुक्रिया, भूमिका बहुत है? अच्छा सवाल किया आपने। मुझे खुशी है कि आपने पूछा कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। एटलीस्ट घर में भी जो मुझे परवरिश मिली, जो हमारे वालिदैन की तरफ से, हमारे माता पिता की तरफ से, वो काफ़ी अच्छी मिली। अगर मुझे घर से ही प्रोत्साहन न मिलती, बाहर निकलने की आज़ादी न मिलती, तालीम नहीं मिलती, तो शायद मैं इस काबिल अभी आप लोगों के सामने बैठकर बातें कर नहीं रही होती। बिल्कुल। तो वो उसमें सबसे जो अच्छा रोल रहा वो हमारे गार्जियन का रहा, जो उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, मजबूत बनाया। दूसरी बात, जब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ और मैंने जो अपने सीनियर्स थे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, मगर ज़्यादातर जो मैं मुतासिर हुई, प्रभावित हुई, वो सच कहूँ तो महिलाओं से हुई क्या बात है कि महिलाएं जो शिक्षिका बनकर हमारे सामने आई, तो ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी बनना है। या बहुत पहले एक सीरियल आया करता था उड़ान, तो वो उस उड़ान में जो महिला लेडी को मैं देखा करती थी, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर लगता था कि नहीं मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसी बनूंगी। या कुछ एयर होस्टेस को देखा करती, अरे ये है तो मुझे भी वो बनना है। तो शुरुआती दौर में तो बच्चों के अंदर वो चीज़ होता नहीं है कि मुझे क्या बनना है, लेकिन जिस किसी को भी आइडियल महिला के रूप में देखा तो लगता है नहीं मैं भी वही बनूं। तो उड़ान जो एक वो ड्रामा आया करता था, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई और मेरे अंदर काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल आया। और फिर ये मतलब मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि नहीं मैं भी घर से बाहर निकलूं, कुछ करूं, अपनी एक पहचान बनाऊं और मैं भी, मेरी पहचान इस काबिल हो कि लोग मेरे से भी कुछ सीखें, कुछ मुझसे भी, कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। तो क्या लग रहा है आपको? जाहिर है, बिल्कुल। अभी तो मैं महसूस कर रही हूँ। अभी किस आज आप उर्दू एक्टिविस्ट भी हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। उसमें भी अभी तो फिलहाल मैं महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग में एज अ प्रोग्राम ऑफिसर हूँ स्टेट ऑफिस में। और मुझे खुशी है कि मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में हूँ। महिलाओं के क्षेत्र में जो इतना कुछ काम कर रहा है झारखंड सरकार, तो उसमें मैं एज अ प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। और दूसरे कि मुझे चूँकि शुरू से उर्दू से काफ़ी उनसियत रही है, काफ़ी लगाव रहा है, तो उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ और बच्चियों को मैं पढ़ाती हूँ। उर्दू स्कूल है उसमें भी, और वो बच्चियाँ कहीं ना कहीं मुझसे काफ़ी कुछ सीख रही हैं कि मैम मुझे आपकी तरह बनना है। और कुछ मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बढ़ा है उनका, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ बच्चियाँ कुछ सीख रही हैं, कुछ आगे बनना है, इनको कुछ करना है। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने मैम कहा
कि कुछ अगर हम उदाहरण स्वरूप पेश करते हैं बच्चियों के, लड़कियों, महिलाओं के सामने, तो वो एक गिफ्ट के तौर पे उनके चेहरे की मुस्कुराहट और वो डिसीजन, मतलब खुशी महसूस होती है कि नहीं हमें भी ऐसा बनना है, करना। और जाहिर सी बात है कि हम अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर करते हैं, महिलाओं को सामने लाते हैं, तो वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम दिखा कर नहीं कर सकते, अगर उनके सामने एक रोल मॉडल के रूप में अगर हम ले आते हैं महिलाओं को, तो वो परिवर्तन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। और लड़कियां अभी काफ़ी आगे आ रही हैं, औरतें आगे आ रही हैं। घर का काम भी, ये नहीं है कि हम बाहर निकल रहे हैं तो घर के काम को हम नज़रअंदाज कर देंगे या पुरुषों के ऊपर हम हावी होंगे कि नहीं हम तो अब बाहर निकल रहे हैं तो पुरुष से हम आगे निकल गए। जैसा कि आपने कहा कि पुरुष को नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि पुरुषों की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें सहयोग करना, उनके बोझ को हल्का करना, ना कि उन्हें नीचा दिखाना। जाहिर सी बात है कि जब आय के स्रोत दो होंगे तो घर की कंडीशन भी अच्छी होगी। हर कुछ हम वो परेशानी का और मोहताजगी का सामना और डिसीजन में भी मेरा बहुत और डिसीजन में भी बहुत वो होगा कि हाँ हमने किया। और जाहिर सी बात है कि अगर मिल बैठ के कोई भी चीज़ को अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो काफ़ी असरअंदोज होता है, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है घर पे, समाज पे, लोगों पे। इवन के इसी तरह से तरक्की करते करते आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी। हमारे मैडम एक प्रश्न मेरे मन में बराबर से ये रहा है कि महिलाएं तो सशक्त हो रही हैं अपनी गति से, और समाज में भी कुछ न कुछ परिवर्तन देखने सुनने को मिल रहा है, बट समाज का नज़रिया बदल रहा है क्या? आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव जरा हम लोगों के साथ शेयर करिए। मैं तो पर्सनली काउंसलिंग करती हूँ बहुत सारा लड़कियों के अभी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। लड़कियों का तो ठीक है, और इवन बट मतलब जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है, उनके नज़रिए में क्या हम क्या अनुभव करते हैं? क्या चेंजेस आए हैं कि चेंजेस नहीं आए हैं, जा रहे हैं ऐसा? मैं तो 2000 से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत इंटीरियर इलाका में काम की थी, लेकिन अभी हमने इधर शिफ्ट किया। बट लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं देख रही हूँ कि वो इक्वालिटी जो चीज़ है, जो बराबरी है, वो चीज़ दिख रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा कमी है बट फिर भी बेटर दैन, पहले से भी बहुत ज़्यादा ही हम लोग इम्प्रूव किए हैं। और वुमेन आई थिंक एवरी फील्ड में हम लोग इक्वली जा रहे हैं। और इवन जो पुरुष है वो लोग भी हम लोग को ये देख रहे कि अगर महिला घर से बाहर निकल के आई है, कोई पद में है तो कोई चीज़ में है, तो रिस्पेक्ट भी मिल रहा है हम लोग को, रिकॉग्नाइज भी हो रहा है। रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंफर्ट जोन जो मिल रहा है, जो लोग हम लोग को दे रहे हैं, उसका चलते हम लोग और काम अच्छा से कर सकते हैं। अगर कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा तो ये नामुमकिन वाली चीज़ है। अच्छा, अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि इसके लिए आप किसको मतलब किसको जिम्मेवार मानती हैं? क्या जिम्मेवार है किस चीज़? ये जो चेंजेस आ रहे हैं पुरुषों के नज़रिए में। चेंजेस हम स्टार्ट करेंगे कि एजुकेशन, शिक्षा जो है स्कूलों में ये होना चाहिए कि माने को एजुकेशन जो स्कूल्स है उसमें दोनों को बराबर नज़रिया से देखना चाहिए। और घर में माता पिता ये ना सोचे कि बेटा को हम बाहर भेजेंगे और बेटी को घर में रखेंगे। तो ये जो चेंजेस अभी देखने को 5-7 साल जो भी साल आपने बताया, वो शिक्षा के कारण है। शिक्षा के कारण है और घर का माहौल जो भी आ रही है। मैडम आपको क्या लगता है समाज में जो चेंजेस आए हैं या चेंजेस नहीं आए हैं? ये चेंजेस तो आए हैं। हाँ, तो उसके लिए कॉज कौन सा है? हाँ, क्या कारण है? जैसे हम एक एग्जांपल देंगे, मान लीजिए अगर आज से 7-8 साल पहले अगर हम या कोई भी बैंक जाती है कोई महिला जी, तो वहाँ के लोग, अगर हम मुझे खाता खुलवाना रहता है तो लोग बोलते कि जाओ घर से किसी पुरुष को लेके आना। बिल्कुल। वो तैयार नहीं होते थे कि हम वो खाता मेरे साथ बात करें कि क्या खोलना है, नहीं खोलना है, क्या स्कीम है। आज लेकिन अब जाइए बैंकों में तो ये चीज़ नहीं कोई बोलते हैं। होगा 2-4% निश्चित रूप से आज भी होगा, लेकिन ये एक बदलाव आया है। ये सतत बदलाव जो आया है, ये शिक्षा तो इसमें मूल कारण है ही। शिक्षा के अलावा जब महिलाएं रेगुलर लगातार गई बैंकों में, संघर्ष करती रही, जब वो समझाती रही कि नहीं आप पुरुष को बुला रहे हैं ठीक है, लेकिन आप पहले मुझसे तो डिस्कस कीजिए, मुझे तो बताइए। वो जागरूक हुई, अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हुई, प्लस वो सीखना चाह रही थी।
तो बैंकों या बाकी जगह भी जहाँ वो जाएं तो वहाँ एक बदलाव आया, एक वैचारिक बदलाव भी आया कि नहीं अब महिलाएं ये जानना चाहती हैं, ये कर सकती हैं, तो वो धीरे धीरे आया है। नहीं भाई, अब महिलाएं भी आ गई हैं। पहले सही बात आप कह रही हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए तो लोग कहता था कि नहीं आप क्यों, मतलब आप मैडम आप अपने जरा कोई भी पुरुष को लेकर के आइए, पिता है, भाई है या पति हैं, ऐसा आप। ये जो चेंजेस आए हैं ये इसके लिए क्या कारण, आप किसको कारण मानती हैं? शिक्षा तो एक बहुत ही बड़ा अस्त्र बड़ा है, कारण है, जो बिल्कुल। एक चेंज लाने के लिए वो इसका एक टूल के रूप में उपयोग हुआ है, लोगों के बीच में उपयोग किया गया। इसके अलावा जो कि मेन है कि कुछ हमारी योजनाएं भी हैं, सरकार की कुछ नीतियां सरकार की हैं। योजनाएं भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। नीतियां जो बनी ताकि महिलाएं आगे आ सकी, उसका लाभ हमारी गांव की महिला से लेके शहर की महिला तक हर किसी को मिला। एक सिंपल सा बात है, मैंने तो पहले कहा कि सेवा के क्षेत्र में, लेकिन इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। हमारी सहिया से लेके हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हो, हमारी पोषण सखी हो, हमारी एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, जब ये किसी न किसी रूप से उनका इनकम से जब वो जुड़ती हैं तो एक समाज में चेंज आता है। हाँ, स्वाभाविक है, पैसे अगर जिसके पैसा आता हाथ है में तो है उसका डिसीजन मेकिंग में उसका अपना एक रुतबा होता है। Yes, और बिल्कुल उसके ठीक है। अलावा वो अपनी फिर उस फेज में भले वो आंगनवाड़ी वर्कर रह गई, वो सहिया रह गई, लेकिन अपनी बेटी को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का वो प्रयास करती है। दूसरा, उनको उस अधिकार के बारे में पता चलता है। ये छोटा छोटा प्रोग्राम जैसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्टेट में जहाँ पे अपना जेंडर और सेक्स जो है काफ़ी रेशियो कम था लड़कियों का, वहाँ से स्टार्ट किया गया, तो भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। हाँ, उस नारे से भी काफी परिवर्तन आया। आप देखेंगे बिल्कुल, जिस तरह से मीडिया ने इसे एक इम्पॉर्टेंट रोल बनाया है इसको, बिल्कुल, और ठीक जिस तरह से उसने भूमिका की, आप ट्रक में जाइए, बस में जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं आपको हंट करता है कि नहीं, हमको भी अपनी बेटी को पढ़ाना होगा। और कहीं ना कहीं वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाली बात धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट खत्म हो रहा है। वहाँ भी आप देखेंगे 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, लोग ऑपरेशन कराते हैं और फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे, और फिर अभी आप देख रहे हैं अग्निपथ जो अग्निवीर में जो सिलेक्शन हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार के जो प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट सरकार के द्वारा 20% जो रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। तो क्या है, हम और आप हमारे तरह की परिवार की लोग अपनी बेटियों को भेज रहे हैं। जब वो भेज रहे हैं, जो कि पहले ये नहीं सोचते थे, लेकिन रिजर्वेशन के कारण ही आज उन बेटियों को उसमें जगह मिल रहा है। कल जब उस तरह से वो निकलेंगी तो अपनी बेटियों को हमसे बेहतर वो सोच पाएंगे और उस तरह के इसमें जा पाएंगे। पहले हमारे मन में नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे कि उस तरह से सोच कि क्रिकेट में भी महिला अपना वो स्थान बना रही है, महिला क्रिकेट प्रेमियों की क्या महिला खेलेगी, लोग इस तरह का सोचता। आज महिला फाइटर प्लेन, हाँ, फाइटर प्लेन चला रही है, फाइटर प्लेन में लोग फाइट कर रही है। यस, डिफेंस में आप देखिए, डिफेंस में एक बड़ा बदलाव आया है। आर्मी से लेके आप एयरफोर्स, नेवी, हर जगह की बात करते हैं, कमीशन वगैरह भी कुछ तो वो जो है महिलाओं को जो मौका दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात हुई इस सरकार में, वो अवसर प्रदान किया गया, ये सोच के कि महिला आगे है। महिला को जो हम हर बात क्या कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन इस सरकार ने जेंडर इक्वालिटी विथ इक्विटी की बात की। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बार होता है, जैसे सेना के इसमें होता है कि आपको महिला को इसमें भर्ती आना है, महिला के लिए हमने 50% रिजर्वेशन रखा है, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ पे क्या दे दिया, योग्यता में आपने हाइट दे दिया है 5'8", ठीक है, तो हमारी महिला उसमें कम्पीट ही नहीं कर पा रही है, वो एलिजिबल नहीं हो रही है। तो हमारी महिलाएं 50% कैसे आए, तो उसके लिए अगर उसका हम हाइट 5'2" देते हैं, 5 दिन देते हैं, उस तरह की सोच जो है वो अवसर देने का कि इक्वालिटी हो और इक्विटी के साथ, ताकि महिला उसको कर सके। इसीलिए अभी जो एक मनरेगा का भी स्कीम है, कैसे क्रेज का फैसिलिटी अवेलेबल कराया गया, ताकि महिलाएं काम करने जाएं तो अपने बच्चे को भी लेके जाएं। ये ना कि बच्चे वो हाइट वाली बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा कि कौन सा, चीन के लोग तो बहुत छोटे-छोटे होते हैं। एक छोटा सा राशन कार्ड की मैं बात कर रही हूँ, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है हर एक को अनाज मिलने का प्रावधान है, और जो राशन कार्ड बना उसमें राशन कार्ड में जो परिवार की मुखिया महिला होगी उसके नाम से वो राशन कार्ड होगा। ये क्या फ़ायदा है इसका? बहुत लोग बोलेंगे राशन तो सबको मिलना है, अगर है भी,
महिलाओं में वो ऑनरशिप डेवलप होगा कि मेरे नाम से राशन कार्ड है, और कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो कि हमारे इस पिछले 5-10 साल में ये कदम उठाया गया है। और मैं तो पहले भी बताई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो एक सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत पूरे चक्र को, माँ जब बच्चा जो है पेट में है, गर्भावस्था से लेके पूरे अंतिम स्टेज तक का सोचा गया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत माँ को 6 किस्त के जो 6,000 की राशि 4 किस्तों में मिलना है, ताकि माँ को वो जो है सप्लीमेंट के रूप में राशि मतलब खाने पीने में सहयोग करे और माँ और बच्चा स्वस्थ हो। तो ये मेरा कहना है कि इस दौरान पिछले कुछ वर्षों में अवसर की कमी नहीं है, अवसर बहुत प्रदान किए गए ताकि महिलाएं आगे आए, और जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं। आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी पेश की गई है वो ज्यादा की, वो काफी महत्वपूर्ण है इस नजरिए को बदलने की। आपकी दृष्टि, आपका सुगुप्ता, आप मेरा नजरिया है जागरूकता जी, बिल्कुल। एजुकेशन, गवर्नमेंट की स्कीम, नो डाउट ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन जब तक के महिलाएं या हमारी सोसाइटी जागरूक नहीं होगी, उनको पता ही नहीं होगा कि हाँ ये स्कीम का हमें क्या लाभ होगा, तब तक के कोई फायदा नहीं होगा। तो जागरूकता का एक काफी अहम रोल रहा है। हाँ, जागरूकता, सोशल मीडिया, ये जो प्रचार प्रसार, बिल्कुल उनका वो उसकी बड़ी भूमिका, बिल्कुल उसकी भी काफी अहमियत है। इन सारी चीजों को, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में, आगे लाने में, इन सारी चीज़ों का काफ़ी रहा है रोल। अच्छा, थोड़ा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक जो मतलब मुझे जो लगता है स्टेला जी कि महिलाएं तो नेतृत्व ले लेती हैं, कहीं कहीं पर देखें कि मुखिया भी हैं, सरपंच भी हैं, कहीं कहीं पर मेयर भी हैं, उप मेयर भी हैं, तो नेतृत्व तो है। मैं बड़े स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मंत्री संतरी के स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, या सचिव या अफसर की बात नहीं, बट ये जो स्थानीय निकाय में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो पुरुष या पति, पिता, इसके दबाव में मेरा अपना जो अनुभव कहता है, उस जड़ता को तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऐसे मैं ओवरऑल नहीं कर रहा हूँ, होल नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उसका डिसीजन उसके पति ले रहा है, उसका भाई ले रहा है, उसका पिता ले रहा है, जो भी उसके परिवार में। इस जड़ता को कैसे तोड़ा जाए और कैसे यहाँ पर डिसीजन वो लिया जाए? विकट प्रश्न है। बहुत सही प्रश्न और सही इंसान से आपने पूछा जी। हम एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है फैमिली में जी, और मेरा बच्चों का आधार कार्ड में भी यही लिखा है कि डॉटर ऑफ मेरा नाम लिखा हुआ है। क्या बात है। तो ये मैं बहुत ही अच्छा। बड़ा चीज़ सोचती हूँ, और महिलाओं को डर जो है अंदर में उसको हटाना चाहिए। एक रिस्पेक्ट हम लोग देते हैं घर में, एक वैल्यू देते हैं, वो अलग चीज़ है, और अपने जो इच्छा है उसको नहीं मारना चाहिए, और अपना जो डिसीजन आगे बढ़ के बोलना, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज का डेट में। और डिपेंडेंसी जो है उसको ख़त्म करना है, वही तो एम्पावरमेंट है, वही सशक्तिकरण है। मतलब अपना जो जूझना, हाँ। वहां भी जूझना नहीं, मैं निर्णय लूंगी। यस, ये डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी भी मैं तो कुछ सुनती ही नहीं हूँ। आई डू नॉट लिसन टू एनीवन। ये पॉइंट है, जो मेरे मन में आए मैं करती हूँ, ये मेरे घर में भी हो या बाहर में भी हो। और मैं आगे महिलाओं को प्रोत्साहन ये भी करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत रास्ता में और गलत चीज़ करते हैं। जब आपको लगता है कि आप सही सोचते हैं और समाज का भी सही है, घर के लिए भी सही है, देन गो फॉर इट। रिजल्ट खराब होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और ठीक करेंगे, और अच्छा करेंगे, नेक्स्ट टाइम और दैट्स एन एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जहां मौका दिया जाए, वो बेड़ियों को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना कहीं बिल्कुल, तब ना आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर वो नहीं तोड़ेंगे, हमेशा डिपेंडेंसी, हमेशा हाँ जी, यस जी, ओ जी, वो तो नहीं होगा, नहीं और आगे तो नहीं होने वाला है। मैडम, आप इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये जो कहीं ना कहीं नेतृत्व में जो दबाव रहता है, इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, इसमें क्या किया जाना चाहिए, ये तो आपने सही प्रश्न पूछा, लेकिन उससे पहले ये हम समझें कि इसमें क्या हो रहा है। हाँ, तो अगर आप पहले देखेंगे तो जो दबाव में था, अभी के समय में अगर आप मुखिया या सरपंच या मेयर, जिस पोस्ट में भी महिलाएं हैं,
तो आप देखेंगे कि पहले मीटिंग्स वगैरह जब होते थे सरकार में भी, तो वो सबके पति या कोई पुरुष उनके यहाँ से आके मीटिंग अटेंड करते थे। लेकिन मैंने हाल फिलहाल में ये एक नज़रिया का बदलाव देखा है सरकार की तरफ से भी, क्योंकि अब वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। अब कहते हैं कि जो है रिप्रेजेंटेटिव वही मीटिंग में बैठेंगे, वही ट्रेनिंग लेंगे, वही सुनेंगे। तो ये बदलाव तो यही चाहिए सर। जैसे जैसे ये हो रहा है तो महिलाएं भी सुन रही हैं, मिल रही हैं, लोगों से समझ रही हैं क्या है नहीं है। पहले उनको मौका ही नहीं दिया जाता था क्योंकि वो आ ही नहीं पाते थे, अटेंड नहीं करते थे। अब ये जब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, वो ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं, वो लोगों से मिल रही हैं, अफसरों के पास जा रही हैं, अपना काम खुद से हर जगह करवा रही हैं, तो ये बदलाव आ रहा है, वो निर्णय ले रही हैं। इसी चीज़ को हम लोगों को और एनर्जी के साथ और पुश करना है। मैडम आपको, आपने कहा कि महिला को जो मैं कहना चाहूँगी, देखिए जब पहली बार इलेक्शन हुआ जी, वो एक ट्रांजिशन फेज था, जी, ठीक है, और मुझे वो सौभाग्य भी मिला जो इलेक्टेड महिला रिप्रेजेंटेटिव आई, उनका ट्रेनिंग करवाने का, उनका बहुत अच्छा, करने का, एज अ रिसोर्स पर्सन भी मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, मैंने उनका ट्रेनिंग भी किया, खुद भी एज अ प्रशिक्षक के तौर पे करवाया भी, किया भी, मॉड्यूल डेवलप करने का ये सब मौका मिला। जब मैं उनसे बातचीत की तो उसमें से बहुत सारी महिलाएं थी कि देखिए ना दीदी, मैं तो मिड डे मील में खाना बनाती थी, मुझे जो है ज़रा भी इच्छा नहीं था ये जो है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन जब आए मेरे हस्बैंड बोले कि अरे ये सीट तो हो गया है महिला के लिए, तब सास बोली अब क्या होगा, तुम भी खड़ी हो जाओ। तब वो दूसरों के दबाव में खड़ी हो गई, जीत भी गई, लेकिन मेरा मन था कि हम जो काम था वो कर रहे थे। ये पहला शुरुआती फेज बता रहे, जब पहला बार इलेक्शन हुआ महिलाएं चुन के आई, ऐसी कुछ महिलाओं का कहना था कि आरक्षण के चलते, सीट रिजर्व होने के चलते वो महिलाओं को मौका मिला और वो महिला आई। उसमें से कुछ महिला बनना भी चाहती थी, उसकी इच्छा थी, कुछ अपने फैमिली प्रेशर में बनी, कुछ अपने पति के प्रेशर में बनी, ठीक है। उस समय जब आते थे, जैसा अभी आप बता रही थी कि आती थी तो अपने पति को लेके आती थी, अरे हम कैसे ट्रेनिंग में खाएंगे, मेरे पति को भी खिलाइए, जबकि हम लोग बार बार कहते थे यार बजट तो सिर्फ आपके लिए है, लेकिन चलिए ठीक, वो एक फेज था। दूसरी बार जब उसमें से फिर जब महिला जब चुन के आई, जो सेकेंड बार चुन के आई, उनका एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल था। जो सेकेंड बार परिवर्तन आया, क्योंकि उसने देखा कि हम इस तरह से उस समाज में भी, उसका परिवार में भी जो है सम्मान बढ़ा कि मेरे चलते जो है मेरे पति इस तरह का ठेकेदारी ले रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीज उसके दिमाग में आया, मेरे चलते इनको सम्मान मिल रहा है, और वो फिर वो धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंटली पहचान बनाने लगी। ये देखिए मेन कारण मैं जो ये समझती हूँ, इस तरह का महिला का शुरू में ही हो जाना, एक तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला रहा पहली बार में, इसलिए आप इसको नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं अपॉर्चुनिटी, घर का वो काम तक सीमित रही, बाहर पुरुष जाता है। आज भी हम जब बस में, ट्रेन में सफ़र करते हैं, कितनी प्रतिशत महिला रहती है? 50% तो नहीं रहती है वहाँ पे। तो वो क्या होता है, पुरुष सफ़र करते हैं, बाहर का काम करती है, वो अंदर के काम तक सीमित रह गई, एक ये बड़ा कारण। दूसरा जो है इनकम पे है ना, जब वो इलेक्शन लड़ती है, पुरुष उसको इलेक्शन लड़वाता है, वो पैसा कहाँ से आता है? पुरुष खर्च करता है। महिला के नाम पे उस तरह का संपत्ति नहीं है जिसको बेच के वो अपने इलेक्शन लड़ सकती हैं या अपना सामाजिक कार्य कर सकती हैं, उस तरह का वो कुछ रोजगार से जुड़ी नहीं रहती हैं, जिस कारण से ये सब परेशानी आई। जो शुरू का फेज, जब सेकेंड बार वो जीत के आई हैं, और आप देखिएगा उनके पास, जिनके पास पैसा है और जो अपने पारिवारिक किसी न किसी दायित्व से उस तरह का इकोनॉमिकली जुड़ी हुई हैं, उस महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, जो भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, इनकम, कंट्रोल ओवर इनकम, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैसे पर अपना कब्जा। यस, अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो पावर है, सत्ता में भी आपकी पहचान होगी और घर में भी आपकी पहचान होगी। और जब तक आप अपने पति पे उस पर डिपेंडेंट होंगे, घर में भी आप पहचान खोते हैं और सत्ता में भी और गांव में भी, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, सब महिला को पहले पैर पे खड़ा किया जाए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोजगार हो, हुनर हो, जिस भी तरह से हो। अगर वो अपने पैर पे खड़ी होती है तो अपना डिसीजन लेंगी ही लेंगी, भले टाइम मैन टू मैन डिफर करे, वुमेन टू वुमेन डिफर करे। इस चीज में एक चीज में बोला, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो 1 रुपया वाला जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो आया ना, हाँ, उसमें हम लोगों का बहुत ही फायदा हुआ है। नहीं, फायदा ये हुआ, देखिए उसमें पुरुष ने क्या किया कि पुरुष ने क्या किया, 1 रुपए में होगा ना, रजिस्ट्रेशन कराया, पत्नी के नाम से कराओ, पैसा बचने के लिए, लेकिन उसका फायदा महिला को, उसका अपना प्रॉपर्टी। तो मैं ये कह रही, जब तक और इस तरह का ऑनरशिप आए तो कॉन्फिडेंस है, ऑनरशिप, मेरा तो घर है ना,
मेरा ज़मीन है, हम कमाते हैं, ऐसे बेचारी महिला के पास था ही नहीं कुछ, तो किस पे वो लड़ेगी, क्या करेगी? पति कल बोले अगले बार तुमको हम नहीं खड़ा करेंगे इलेक्शन में, गाड़ी भी है तो पति अपने नाम से लिया, वो भी है तो सब कुछ आप, तो फिर कैसे होगा? इसलिए सब जगह देखिए महत्वपूर्ण है, घूम फिर के आप एजुकेटेड भी हैं, बट आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बहुत स्ट्रगल करके ऊपर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपका इनकम का कोई स्रोत है, आपको वो अवसर मिला हुआ है, तो आप जो है थोड़ा राह आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। आपका क्या इसमें दृष्टिकोण है कि महिलाओं के सशक्त, यानी खास करके जो नेतृत्व की महिलाएं हैं जी, वो कैसे, मतलब कैसे अपने चीज़ को, अपना डिसीजन खुद कैसे ले सकती हैं? जाहिर सी बात है कि अपना डिसीज़न लेने के लिए उनको पहले तो अपने हक़ को पहचानना ही पड़ेगा कि ये मेरा हक़ है, इस पर मेरा अधिकार है, और जो ये मेरा अधिकार है इसका हम उपयोग करें। हम कठपुतली बन के ना रहें मर्दों की। ठीक है, अब मर्द हैं, घर के फ़र्द हैं, हमारे गार्जियन हैं, चाहे वो पति हो, भाई हो, पिता हो, या कोई भी सीनियर गार्जियन है। सम्मान करना एक अलग बात है, मशवरा सबसे लें। ऐसी बात नहीं है कि सबको नज़रअंदाज करके, सबको इग्नोर करके कि बस मैंने जो कह दिया वही होना चाहिए। नहीं, मशवरा आप सबसे लें, सुने सबकी, लेकिन करें वो जो आपका दिल कहे, और चीज़ों को समझते हुए। ये नहीं कि बस हम किसी से प्रभावित हो गए और बस हमने सोचा कि नहीं ये बेस्ट है, ये हम कर लेंगे। नहीं, थोड़ी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों को भी गौर करें, पॉजिटिव चीज़ों को भी गौर करें, सुने समझें, लेकिन करें खुद की। और जाहिर सी बात है कि जब पैसे होंगे तो पैसे आने के बाद ना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। अगर पैसे नहीं है तो इंसान मजबूर हो जाता है। पैसे हैं, आप गाड़ी भी ले लें, आप ड्राइविंग करें, तो खुद से जो आप ड्राइविंग में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो पीछे बैठने के बाद नहीं होता है। ये कोई भी चीज़ जब आप खुद से आप फॉर्म भरें तो वो जो आपके अंदर लग रहा है कि नहीं हम ये कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि दोनों प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी और भौतिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल, तब सही दोनों प्रॉपर्टी पर बिल्कुल बिल्कुल। वो ये नहीं है कि सिर्फ अपने आप को ही हम देखें और हम अपना डिसीजन ही सब पर थोप दें। नहीं, उनके मशवरे को भी लें, उनको भी करें, और लेकिन वो कठपुतली वाली बात ना हो कि होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, पावर भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी हम खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अपने आप को अगर क्या है, दस्तखत कर दो, कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कहा जा रहा है, लिखा हुआ है, बस एक कुछ भी आया बंद कर दो। नहीं, वो स्टाम्प पेपर बन के महिलाएं ना रहें। जो दूसरी तीसरी बार बन रही है ना, वो नहीं स्टैम्प पेपर है। आप जाके मिलिए, नहीं बन रहा। पहली बार जो पति के रिसोर्सेज से सिर्फ आई है वो वो चेंजेज है काफी। वो जो मुखिया वाली बात आपने कही वो ठीक है, बट कहीं मैंने जो मेरा अपना नजरिया रहा है, हर किसी का अपना एक होता है, तो हमने जो महसूस किया है कि कुछ पढ़ी लिखी औरतें भी हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ दबाव में आकर अपने ख्वाहिशात को मार देती हैं, अपना फैसला नहीं ले पाती हैं। उनको लगता है कि नहीं जो कह रहे हैं चलो ठीक है। नहीं, आप इस तरीके से उनको कन्विंस करें, आपके पति हो, पिता हो, जो भी, आप चीज़ों को थोड़ा सा उदाहरण देकर तार्किक तरीके से अगर आप समझाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनको समझ में आएगा और अपनी बात को आप बेहतर तरीके से मनवा सकेंगे। फिर और एक बार कहिए कि भाई 10 बार तो आपका निर्णय था, एक बार कम से कम मेरा भी निर्णय। बिल्कुल, इसमें एटलीस्ट ये होना चाहिए कि हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, वो जरूरी है। मशवरा जरूरी, जो बेहतर होगा वही निकल के आएगा, लेकिन एक डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन। मैं इनकी इस बात में जोड़ना चाहूँगी, इन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी महिला है ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। वो घर से बाहर उस तरह के काम में डे टू डे में नहीं है। हाँ। जिसके कारण एक छोटा सा भी जहाँ डिसीजन मेकिंग का होता है या कुछ कभी कोई किसी वो मतलब वो नहीं ले पा रही हैं। ऐसी भी स्थिति है, ये नहीं आप सिर्फ एजुकेशन है तो वो कर पा रही हैं। हाँ, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। कंडीशन पे भी बहुत सारी चीजें सिचुएशन पे भी डिपेंड करती हैं। इसमें हाई प्रोफाइल जो फैमिली से भी लेडीज हैं, बेचारी लोग जो ना निकल सक रही, ना कर सक बाहर निकल सक रही, इट्स वेरी डिफिकल्ट। माने वो लोग कुछ करने मांगते हैं, दे गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि उनको काउंसलिंग करना बड़ी टफ है, क्योंकि फैमिली मेल डोमिनेशन इतना ज्यादा है कि दे आर अनेबल टू टेक। और ऐसा मैं कहना चाहूंगी, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी है। और जब आप ऐसा बात कीजिए उनसे, समाज के डर से, इसके डर से, तो इवन काफी पढ़ी लिखी हैं, रिच हैं, पैसा सब कुछ है, बट वो जो है आगे कदम नहीं बढ़ा सकती हैं। बहुत तरह का अपना इश्यूज है, तो इसलिए अवसर मिलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के साथ। एक बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस वो है, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है समाज में, और चाहे जिस किसी तरह से हो वो है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कहीं ना कहीं ब्रेक है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए,
मैडम आपका क्या विचार है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, इसको कैसे किया जाए? जैसे आप कॉल सेंटर चला रही हैं, आप तो बहुत इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, इसको कैसे, बड़े बड़े फैमिली में है लफड़े ऐसे। डोमेस्टिक वायलेंस में तो मैं इंडिविजुअल केसेस बहुत हैंडल बिल्कुल। कर चुकी हूँ और इंटीरियर इलाकों में भी मैंने ये काम किया है। दैट इज मैंने ये हम अभी मैंने बोलने में बोल भी नहीं सके। खराब लग रहा हाँ, है बिल्कुल। कि वो सिचुएशन में है। अच्छा क्वालिफाइड लेडीज जो है, जो मेल डोमिनेटेड घरों, मैंने अगर कोई लेडी आवाज़ उठाती थी वो इलाका में जहाँ हम रहते थे तो बोली जरूर तुम स्टेला मैम से मिल के आई हो। अच्छा, क्या हम बात बोले है। वो वाला बात नहीं, वो हर उन्होंने कोई भड़का दिया है। मैंने ठान लिया कि हर औरत को वो आवाज रहना चाहिए, वो बुलंद नहीं, आवाज सही होनी है। चाहिए। होनी चाहिए। क्यों डोमेस्टिक वाली यदि काम करने मांग रही है लेकिन नहीं हो रहा है, कोई ट्रेनिंग लेने मांग रही, नहीं तुमको वो काम नहीं है, टाइम नहीं है, बच्चा देखो, ये सब चीज़। बट मैं ये आजकल मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को लेते हुए भी लेडीज़ अकेले, मोस्टली जेंट्स बाहर जाते हैं, मैंने आउट ऑफ द सिटी जाते हैं काम करने के लिए, फिर भी वो लोग घर संभालते हुए काम भी कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, होना इस भी दिशा चाहिए। में भी ऑर्गेनाइज रही। ऑर्गेनाइज रही बहुत मैडम बहुत। आपका क्या है इसमें, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए? जी, डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ तक आप कहिएगा, इसमें उसके सुधार के क्रम में एनजीओज एवं सरकार का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक जो महिला उत्पीड़न सह रही है उसको ये नहीं पता रहेगा कि हाँ अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं। यानी कभी कभी तो महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये उत्पीड़न हमको भाग्य के कारण ऐसा हो रहा है, वो उसको भी वो थोड़ा बिठा दिया काउंसिल- जाता है। हाँ, दिमाग में कि आपके किस्मत में यही है, अब किस्मत यही में यही जिंदगी है। है आपकी, आपको इसी में जैसे सरवाइव मैंने करना कहा ना है। कि अगर किचन है तो ये हमको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा यही जगह है, तो वो माइंडसेट वाली बात है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में डोमेस्टिक वायलेंस, वहाँ वो लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं कि उनको एजुकेट करें, उनको कम से कम ये एक यकीन दिलाएं कि हाँ अगर कुछ होता है तो हम हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जब मिलता है उनको, तब वो आगे सोचती हैं। मैं इसमें एक बात जोड़ना हाँ चाहूँगी बिल्कुल जोड़िए। कि ये सिर्फ महिला को अवेयर करके नहीं होगा, है ना कहीं हम महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। जब घर से बच्चे को हम परवरिश करते हैं, हाँ, वहीं से वो शुरू चीज कीजिए। वो चीज वो हम विचार कहीं ना वहीं कहीं inject वो कीजिए। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कहीं ना कहीं हमारे आपके हर के परिवार में है। भले वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम नहीं समझ पाते हैं। छोटी बच्ची है, दीदी ही है बड़ी, छोटा भाई है, वो बाजार जा रही है, भाई को साथ ले जाओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल, भाई भले बहन से वो 5 साल छोटा है, 10 साल छोटा है, वो 4 साल का बच्चा है, लेकिन क्या होता है इसमें, लड़की का कॉन्फिडेंस कम होता है, उसको लगता है मुझे इसी के साथ जाना है। और जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो भी हो रहा है, मैं देखती हूँ, मैंने भी बहुत सारा ऐसा किया, अच्छे अच्छे परिवार में भी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मतलब, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी जैसी माताएं, हमारी जैसी बहनें सब कुछ जानते हुए उस चीज़ को छुपाती हैं, दबाती हैं, अपने बेटे को, अपने भाई को, उसको माने मन को क्या कहते हैं, बढ़ाना कहिए, या उसको मतलब वो समझाने के बजाय उसमें और इस तरह का ये जो करते हैं। खामोशी, मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो ये खामोशी कहीं ना कहीं अख्तियार कर हमारे लिया। परवरिश में होना चाहिए कि बचपन से ही हम महिला, बच्चा जो लड़का लड़की है, वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे। लड़का में लड़की को बहन के रूप में, माँ के रूप में अगर रेस्पेक्ट करने की भावना बचपन से नहीं आती है दोस्त के रूप में, तो बहुत कठिन है कि वो पत्नी के रूप में उसको रेस्पेक्ट कर पाएगा। और बहुत के परिवार में भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उसको भी लोग इनहेरिट कर लेते हैं कि देखते हैं कि पिताजी इसी तरह। तो कहीं ना कहीं परिवार से सुधारने की आवश्यकता है। परिवार, समाज का भी एक महत्वपूर्ण योगदान। समाज का तो बहुत हाँ, बड़ा एक रोल है। सराउंडिंग में ये हम तो माता हैं और हमारा भी बच्चा है, तो दोनों बच्चों को एक तरह से, बेटी और बेटे को एक तरह से देखें। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कारगर, चलो 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, हाँ टाइम लगेगा, बट चेंजेस आएगा। बेटे को तो अपना समझ रहे हैं, लेकिन बहू को अपना नहीं समझ रहे हाँ, हैं। ये वो भी- दूसरे ये भी घर एक से आई समस्या है है। और वो भी तो है, उसका सोच काम में। खिदमत करना है, सेवा करना है, और बेटा को सब कुछ हाजिर करके, तुम खाओ या मत खाओ, लेकिन मेरे बेटे को सब चीज हाजिर करके दे दो, तुम्हारा तो नंबर बाद में आएगा। अगर ये महिलाएं, सास या घर की जो भी सीनियर हैं, अगर ये उनका माइंडसेट कि नहीं पहले तुम खाओ, तुम नहीं पहले खाओगी, तुम अपने आप को हेल्दी, स्वस्थ नहीं रखोगी, तो तुम दूसरे का ख्याल कैसे रख सकती हो। ये भले वो हो या ना हो, बट अगर इतना भी वो कह दें तो काफ़ी खुशी मिलेगी उस बहू को, उस औरत को, कि हाँ मेरे लिए है कोई सोचने वाला, करने वाला।
और उसके बाद जो वो सेवा करेगी उसमें देखिए फिर कमाल का जादू नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये और सारी इसमें डेवलपमेंट काउंसलिंग परिवार की करने की आवश्यकता है, पुरुष की करने की, उसकी भी है। हम लोग क्या होता है, महिला है उसको बता दिए, राइट्स बता दिए, अधिकार बता दिए, क्या करेंगे? पुरुष को भी करने की काउंसलिंग आवश्यकता है कि आप अपने घर में किस तरह से जो है एक वातावरण बनाए, बना के रवैया, रखें हाँ, ताकि आपका इख्तियार बच्चा करें। आपके उस हाँ, तरह स्टेला मैम, आप कुछ समाज कहना। को यूनिट मान एक जन के ऊपर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा जी। है तो उस घर में सास है, ननंद है, जेठानी है, देवरानी, ये सारी औरत अगर थोड़ा- एक हो थोड़ा जाएगी, part हो। एक हो जाएगी और उनको ताकत देगी तो हमको नहीं लगता ये चीज नहीं, होगा। तब होगा ही नहीं। अच्छा, और वहाँ वॉइस उठना चाहिए। और मुझे लगता है लेकिन कि वो कहीं नहीं न हो रहा। कहीं अगर कहीं एक महिला अगर उस चीज़ से प्रभावित है तो कहीं न कहीं दूसरी महिला, उसी परिवार की दूसरी महिला दूसरी जगह भी प्रभावित हो। बिल्कुल। हाँ, वो तो और मुझे उनका लगता रोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका भी रोल है। खामोशी भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इससे अब ये ऐसा टाइम आ गया कि एक महिला दूसरा महिला का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। पहले क्या हो रहा था कि सब लोग अलग अलग, वो क्यों हम क्यों, तो उससे उसका दुख में हम खुश, ये चीज खत्म होना चाहिए, तब डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो जाएगी। यानी महिलाओं का अपना एक नज़रिया हो, महिलाओं का अपना एक संगठन हो, महिलाओं का अपना एक ग्रुप हो और उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, पुरुष की भी काउंसलिंग होनी होना चाहिए, चाहिए। पूरे समाज की काउंसलिंग होनी समाज की चाहिए, काउंसलिंग तब जाकर के मुझे लगता है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा एक जो समय चिन्ह यानी वर्तमान दौर का ये प्रश्न है कि देश है, समाज है, हमारी भी भूमिका है कहीं न कहीं, संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी भी भूमिका है कहीं न कहीं, ये स्वीकारना। ठीक है, हम एक्टिविस्ट हो गए हैं, हम ये हो गए हैं, हम आप लोग पहले से भी कह रही हैं कि नहीं ये तो हमारा है, लेकिन हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए समाज में, सरकार में, देश में, राष्ट्र में, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? हम कहाँ हैं? हम धूरी हैं, हम महिला ही नहीं, हम धूरी हैं किसी परिवार के। परिवार से लेकर हमारा क्या रोल होना चाहिए? परिवार में जो अगर कहेंगे तो कल्चर और कस्टम ये तो हम लोग लेके ही चल रहे हैं। लेगेसी लेकर के आता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो हम लोग का अंदर में है ही, वो कहीं नहीं जाएगा। हम लोग रिस्पेक्ट वही देते हैं बड़ों को, वही साथ में रहते हैं, और जहाँ पर परिवार का फैमिली गेट टुगेदर्स होता है, सारा चीज़ में सारा काम करते हैं। बट द अदर जो पार्ट है इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा हमने बोला कि वुमेन ग्रुप्स, हर घर में एक ग्रुप है, तो हर एक जन एक दूसरा को हेल्प करते हुए, एक दूसरा को उठाते हुए, इंकरेज करते हुए, इंस्पायर करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो महिलाएं बहुत ही आगे बढ़ेंगी। और हम लोग जैसे जो प्रोफेशन में हम लोग हैं वहाँ पर भी सेफ्टी अगर हम लोग देखें, लेडीज़ का जो ऐसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला सेल्स बन ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भी एक ग्रुप बने और आपस में कॉन्वर्जेशन अच्छा रहे, हम लोग का माने वो नेगेटिविटी नहीं हो के पॉजिटिवली हम लोग एक ग्रुप अगर बने और शेयर करें तो कोई भी कुछ भी अनहोनी होने में से जैसे बच ऑफिस ही जाएंगे। है, ऑफिस, हाँ, ऑफिस है जहाँ काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ भी safe अपना रहना एक चाहिए। ग्रुप हो। और वहाँ भी ग्रुप हो। और जहाँ पर ये टाउन्स एंड सिटीज में हर जगह वुमेन्स, कल 8 मार्च को वुमेन्स डे ना मना के हमेशा ये ग्रुप्स मिले और अपना प्रॉब्लम्स 15 दिन बताएं। पर 7 दिन पर एक टारगेट रखे कि इतने दिन और उसमें जो स्ट्रांग है, जो आवाज़ उठा सकती है, वो बाकी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, हर सिटी, हर टाउन में। और देश में भी जहाँ देखिए कि हम लोग का नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ही, तो वहाँ से हम लोग को और माने हम लोग सब जुड़े वहाँ से, और एक्टिवली हम लोग अगर काम करेंगे वहाँ से, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोग का होगा, हम लोग को नहीं, हमको नहीं लगता है कि वो माने ये जो प्रॉब्लम्स जो अभी जो सुनने को आ रही है, जैसे रेप है या ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये सब चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक डर पैदा होगा कि ये लोग तो एक ग्रुप जागरूक हैं, ये लोग तो माने शक्तिशाली बन गई, तो ये तो होने का माने ये सब चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरा तो ये माने ये ग्रुप लेके चलना है और आगे ये सब सारा चीज़ को रोक ये करके और वुमेन को एम्पावर करके एक ऊंचा स्थान में लाना। बहुत अच्छा। ये मेरा अब इच्छा है। हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल उत्तरार्ध में हैं, मानी अंतिम चरण में हैं। चंद शब्दों में हम अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टेला मैडम। मैं तो यही चाहूँगी कि हर महिला जो आपका घर में है उनको प्यार का बहुत ज़रूरी है। इमोशनल वेलबींग जो है वो घर का हेड ऑफ द फैमिली का हाथ में है। और हर महिला का आज का डेट में हम देख रहे हैं कि डिप्रेस्ड हो जा रही है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये नहीं मिल रही है। प्लीज़ उनका साथ दीजिए और उनका एक प्रोत्साहन
और उनका कदम से कदम मिला करके चलिए, उनके उनको प्रेम कंधे पे दीजिए। जो कुछ नहीं कर रहे हैं मैडम, उनका मैडम आपका चंद शब्दों में। मेरा भी एक अनुरोध यही होगा कि कोई भी सुधार परिवार से शुरू होता है, तो आप परिवार में वो पुरुष हो या महिला हो, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भागीदारी को समझें और एक ऐसा माहौल बनाए घर में कि महिला वहाँ बैठ करके कोई भी बात डिस्कस कर सके, उसको ये ना लगे कि नहीं ये बात हम घर में बोलेंगे तो लोग अच्छा क्या माहौल सोचेंगे। बनावे। जी। मैडम आपका। मेरा कहना है महिला के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और घर से लेके बाहर तक जहाँ कभी वैसे लगे कि किसी महिला के काम आ सकती है तो उसको उसका काम महिला को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सगुप्ता आप। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि सहयोग का भाव रखना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करना बिल्कुल, है। एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलें, एक दूसरे को लेके चलें, चाहे वो परिवार हो, कार्यस्थल हो या दूसरी और जगह हो, जब तक कि हम ये सहयोग वाला भाव एक दूसरे को ले करके चलें, जी। सहयोग करें, महिला को समझें, प्रेम का माहौल हो और किसी न किसी रूप में एक अच्छा सा ग्रुप विकसित हो। इन्हीं महिला सशक्तिकरण पर हमने, आधी आबादी के सशक्तिकरण पर हमने आज चर्चा किया। आप तमाम एक्सपर्ट आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय पर हम फिर चर्चा करते रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार। थैंक यू।